पर ब्रह्मस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बाहर एक सज्जन बैठे हैं ना, उनके लिए ध्यान देना, बहुत दूर से आते हैं, बैठे ना, इसीलिए तो नहीं आते तो दे देता तेरे को। ज्ञानी पुरुष रहते हैं, वो पहचानने में नहीं आते, क्योंकि उनका व्यवहार जो होता है अज्ञानी जैसा ही होता है। और ज्ञानी को पहचान मात्र ज्ञान ही सकता है। ज्ञान हो जाने से व्यवहार बदलता नहीं है, व्यक्ति बदलता है। अब देखिए, राजा जनक जी को महात्मा ऋषि अष्टावक्र मिले, उससे पहले राजा जनक जैसे थे, जैसे शासन करते थे, अष्टावक्र जी के मिलने के बाद सत्संग होने के उपरांत राजा जनक का शासन, व्यवहार, खाना पीना, उठना बैठना वैसा ही सुचारू चलता रहता था। जो पहले चलता था वो अब चल रहा है। इस कारण से राजा जनक को कई लोग पहचान नहीं पाते थे। उनके नगरी में कोई ज्ञानी महापुरुष आते थे तो वो फिर समझ जाता, ये तो राजा ज्ञानी है। धीरे धीरे लोगों को पता चला, ऋषि मुनियों की कतारें लग गई, खूब लोग आने लगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, ये राजविद्या है तो राजा जैसे को बहुत शोभा देती है। शासन करने में, संचालन करने में हल्का फुल्का कर देती है। आग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह नहीं रहते, मात्र एक अनुग्रह अपने ऊपर रहता है। दूसरे के ऊपर अनुग्रह होना ये भी आवश्यक नहीं है, वो तो भक्ति का मार्ग है। अपने ऊपर अनुग्रह रहे, अपने में रहे। तो सत्संग से पहले और सत्संग के बाद राजा जनक में बदलाव क्या आए, क्योंकि हमारे लिए भी इतना ही आवश्यक है, हमारे लिए इतना ही जरूरी है। पहले जो राजा जनक व्यवहार करते थे उसमें खास करके दो बातें बनती थी, प्रवृत्ति से, अथवा तो कभी प्रवृत्ति छोड़ देते थे कंटाल के। तो प्रवृत्ति में और निवृत्ति में उनकी इतना बड़ा झमेला था। तो आदमी कभी कभी कंटाल भी जाता है, निवृत्ति की तरफ उसका मन हो जाता है, कभी प्रवृत्ति की तरफ हो जाता, थक जाता है। जैसे बंबई वाले लोनावाला जाते हैं, ये क्या कारण क्या है, वो थक गए। लोग इधर उधर घूमने जाते हैं पहाड़ों में, कारण क्या, वो थक जाते हैं अपने जीवन से। तो राजा जनक के जीवन में बदलाव ये आया कि उस प्रवृत्ति में और उस निवृत्ति में इनका राग नहीं रहता था और द्वेष नहीं रहता था। इतना ही, वो 100 साल जिए, 1000 साल जिए, ये दो प्रवृत्तियां नहीं बनती थी। राग भी सुख और दुख देता है और द्वेष भी सुख और दुख देता है। तो राजा जनक सुखी दुखी नहीं होते थे, क्योंकि राग और द्वेष उनकी प्रवृत्ति में भी नहीं, उनकी निवृत्ति में भी नहीं। तो अष्टावक्र जी ने क्या किया, अष्टावक्र जी ने पकड़ा कि राग और द्वेष है किस चीज में,
राग और द्वेष एक कर्ता में होता है। कर्ता क्या करता है? या प्रवृत्ति करता है या निवृत्ति करता है। प्रवृत्ति भी कर्तापन ही है, निवृत्ति भी कर्तापन ही है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तते। एक है, कितना बढ़िया, स्वभावस्तु प्रवर्तते। शासन में, संचालन में कोई बदलाव नहीं आया। अपराधियों को दंड देते थे, फांसी पे भी लटकाते थे। जो अच्छी शासन में सहयोग करते थे उनको पुरस्कार भी देते थे। कुछ लोगों का स्वीकार करते थे, किसी का अस्वीकार करते थे। आपको ये भी बताऊं, बोलते हैं ऐसा कि ज्ञानी में अपना और पराये का भाव नहीं होता। ये भी सही नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में सही नहीं है भाई। आप उसकी महिमा बढ़ाओ ज्ञान की तो बोल दो, जहां तक आप प्रैक्टिकल होंगे तो नहीं होगा। अपना पराया नहीं होगा क्या? अपना बेटा रहेगा, पड़ोसी का बेटा तो पड़ोसी का बेटा होगा। आप ज्ञानी बनो चाहे अज्ञानी बनो, उसमें क्या बदलाव कर सकेंगे क्या? ये ज्ञान फिर प्रैक्टिकल नहीं रहता है। महिमा मंडित करना है तो करो, बखान करना है ज्ञान का कि भाई ज्ञान में जो है, ज्ञानी को जो सोना और मिट्टी सब समान होता है, सोना और ढेला मिट्टी का, ये झूठी बात है। मैं तो नहीं मानता हूँ ऐसा। वो सज्जन पुरुष होते हैं, कुछ ज्ञान भक्त पुरुष होते हैं, ऐसा कुछ ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। ज्ञान में ऐसी कोई शर्त है नहीं, इसलिए तो ज्ञानी पहचान में नहीं आता है। क्योंकि ज्ञानी को मैंने देखा, वो ढेले को ढेला समझते हैं और सोने को सोना समझते हैं। अपने को अपना समझते हैं, पराये को पराया समझते हैं। प्रैक्टिकल आप देखो, व्यवहारी, नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। बता देता हूं मैं आपको, गुफाओं में जाना पड़ेगा। जो आदमी सोना और मिट्टी को समान समझ रहा है, व्यवहार कैसे करेगा? दुकान में मिट्टी लेके जाओ कि दुकान वाला सामान देगा क्या? नहीं देगा। वो तो आप प्रैक्टिकल नहीं है। देहाती भाषा में उसको वेदिया ढोर बोलते हैं। बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी हो जाते हैं, सीधी लाइन में चलने वाले। कुछ लोग बोलते, एक आदमी था, महाराज ऊंचे नहीं, सीधी लाइन में चढ़ो और सीधी लाइन में। ये नहीं होगा ज्ञानी। आग्रह हो गया उसका, दुराग्रह हो गया। वो सज्जन पुरुष हो सकता है, विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो ज्ञानी बन जाएगा उसमें थोड़ी शंका है। वो ज्ञान में स्थित हो जाएगा, आत्मा में स्थित हो जाएगा, उसमें शंका है। वो तो हठाग्रही हो गया, एक ही लट्ठी से सबको चलाएगा। ये एक ही लट्ठी से चलाओगे, चलेगा कैसे? कर्मचारी को कर्मचारी के रूप में देखना होगा, सेठ को सेठ के रूप में देखना होगा, बॉस को बॉस के रूप में देखना होगा। ऑफिसों में जाकर के आप ऐसा उठपटांग कर देंगे तो आदमी मार खा जाएगा ना। बदलाव जो है व्यवहारीय स्तर पर होगा ही। जहां तक मैं अनुभव के स्तर पर बोलूं, ये आपको करना होगा, आप करेंगे। और नहीं करने से आप ज्ञान के साथ व्यवहार को निष्फल कर देंगे। ज्ञान के साथ व्यवहार को आप निष्फल कर लेंगे और अंत में पिछली अवस्था जो है दुखदायी हो जाएगी। पिछली अवस्था दुखदायी। ये भगत लोग रहते हैं, जो गांव में लोग भगत बोलते हैं ना, ये भगत लोग बुढ़े होने के बाद सब दुखी होते हैं। संभालते नहीं है ना। भविष्य के विषय में सोचना तो जरूरी है, प्रैक्टिकली व्यवहार में। आत्मिक धरातल पर ये सब बातें नहीं है। तो सोचो समझो, ये जो राग और द्वेष, कहीं बैठेंगे तो सही ना। घरों में आपने देखा होगा कि शाम को एक रस्सी बंधी रहती है मट्ठा बनने के लिए। सब घर, पूरे घर की मक्खी जो है उस रस्सी पे रहती है। शाम को सवेरा उजाला होते ही मक्खियां बिन 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 उड़ने लग जाती है, पूरे घर में फैल जाती है।
अंधेरे में रस्सी बैठ जाती है। जो दही बनाते हैं ना, वहां मक्खी बहुत होती है, मैंने देखा है। तो ये राग और द्वेष जो है व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो जाता है। राग हो और द्वेष हो, आदमी सपने में भी वो सुखी नहीं हो सकता है, सपने में भी उसको सुख और दुख सताएगा, क्योंकि वहां भी राग और द्वेष चिपका हुआ है। छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, ये होगा ही। राग और द्वेष कहीं चिपका हुआ है। राग और द्वेष कर्तापन में चिपकता है, जो अपने आप को कर्ता मानता है। तो ये कर्ता क्या है, कौन करता है, कर्ता की क्या व्याख्या करें? कृष्ण तो बोलते हैं शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते पद्मपत्रमि वाम्बसा न मे कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम जो भी जानाति कर्म भिन्न से बध्यते। नहीं बद्धता है वो। इस कारण से क्या होता है, वो कर्ता को न भोक्ता बनना पड़ता है। करता है और राग और द्वेष से प्रवृत्ति करेगा, जो उसका जो परिणाम सुख और दुख आएगा उसको तो उसी ने भोगना है, और कौन भोगेगा? दूसरा आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकते। आपने यहां से काट दिया तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, ऑपरेशन करेगा, लेकिन आपके मन के अंदर जो आपने सुख दुख खड़ा कर दिया उसको कौन भोगेगा? उसको कौन रिपेयरिंग करेगा, कौन ठीक करेगा, कौन उसको अल्प कम करेगा? तो आप भोगता हो गए, आप करता हुए हैं। कर्ता बन करके आपने राग से अथवा तो द्वेष से प्रवृत्ति की। आपको एक बात बता दूंगा, जब आप राग से प्रवृत्ति करेंगे आप 100% 100% मान के चलो कि आप द्वेष से प्रवृत्ति करेंगे, क्योंकि ये सिक्का है, उसका एक साइड जो राग की है, एक साइड जो है वो द्वेष की है। आप इसको पकड़ोगे तो साथ में आएगा ही, चुपके चुपके छिपते छिपते आ जाएगा, आएगा ही। आप नहीं कह सकते हमने छापा पकड़ा है, तो कांटा साथ में ही आपको दिख नहीं रहा है। उसका परिणाम उस कर्ता को सुख और दुख के रूप में भोक्ता बनना है। और वही जो भोग लिया सो भोग लिया, बच गया उसके लिए मरने के बाद फिर आओ। ठीक ठाक होगा तो आदमी बनेगा, मनुष्य बनेगा, नहीं तो और निचली स्तर में भी जाएगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जंगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। अच्छे वाला है ऊपर जाएगा, मध्य वाला इधर आएगा जो हम अभी बैठे हैं, और थोड़ा और नीचे है तो नीचे चला जाएगा। गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता, बिल्ली, बेचारे हर समय दुख भोगते हैं। अष्टावक्र ने कहा वार किया तो वहीं पे वार किया राजा जनक को। राजा जनक का प्रश्न क्या था, सच क्या और झूठ क्या है? खड़ा तो वहां से हुआ, उत्तरिकाल लगे थे अष्टावक्र, इसलिए पहले ही पकड़ा, महाराज सच क्या है और झूठ क्या है? बोलो तुमको कोई सपना आया था क्या? बोलो आपको कैसे पता चला? बोलो हम महात्मा है, हम थोड़ी देर आपकी आंखों में झांकेंगे तो आपका 7 जन्म देख लेंगे। आपकी आंखों में झांका नहीं और 7 जन्म आपके देखे नहीं है, आपको सपना आया है। आप भिखारी बन गए थे सपने में? 100%। आप तो राजा हैं, जागे तो आपको उलझन आ गई कि आप राजा हैं कि भिखारी हैं। सपने को सच माने कि जागते को सच माने? था तो समान, इस उलझन में हूं। प्रश्न तो यहीं से खड़ा हुआ है राजा जनक का। और अन्य ऋषि लोग विद्वान थे, उत्तर नहीं दे पाए, उनको कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। और ये अष्टावक्र अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए आए और पहले ही बोला कि राजन क्या सच मानो क्या झूठ मानो। ये जो जिसको आप सच मान रहे हैं वो भी हमारी दृष्टि में तो वो भी झूठा ही है। झूठा तो झूठा होता ही है, बढ़ता घटता है, वो सच नहीं। और झूठ की कोई इंतहा नहीं, इंतहा मतलब परीक्षा। झूठ की क्या परीक्षा करेंगे, पीतल की क्या परीक्षा करेंगे? परीक्षा तो सोने की होती है। सामान्य आदमी की क्या परीक्षा करो, वो है ही पीतल, अभी थोड़ी देर में राख हो जाएगा, जरा गर्मी लग गई तो सोना पकड़ता है।
बड़े घटे वो सच नहीं और झूठ का कोई इंतहा नहीं। राजन ऐसा है, धीरे धीरे करते 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 प्रश्नोत्तरी हुई और उनको जो कर्तापन है ना, वो उन्होंने उसका दूर किया। आप कर्ता है नहीं और अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसलिए आपको राग और द्वेष होता है। राग द्वेष से प्रेरित हो करके आप अच्छा बुरा काम करते हैं, अच्छे बुरे काम का परिणाम सुख और दुख आता है। मरने के बाद विभिन्न प्रकार की योनियां मिलती है, 1 जन्म 2 जन्म लाखों जन्म ऐसे भटकते रहो, दुखी होते रहो। कभी मन मुताबिक होता है, कभी मन मुताबिक नहीं होता है। अनुकूलता और प्रतिकूलताएं लगी रहती है। छोटे में देखो, बड़े में देखो, बूढ़े में देखो, मरते दम तक आदमी में देखो, आपको यही दिखाई देगा। जनक जी ने कोई बदलाव नहीं किया उस बात में। बाकी तो प्रवृत्तिशील है, बदलाव वाली चीज है। प्रकृति जो है ना, इसमें परिवर्तन होता रहेगा और आवश्यक होगा तो उन्होंने शासन में अध्यादेश जारी करके नियमों में बदलाव भी किए हैं। जनक जी ने समय समय पे अपने मंत्री संतरी की सलाहों के अनुसार अध्यादेश जारी किया। अपने प्रजा को बता दिया कि हमने नया कानून बनाया है, इसके अनुसार शासन चलेगा, आप कोई ऐसा अपराध न करें, नहीं तो इसकी सजा ये नियत की गई है, तय की गई है। राजा जनक ने पूरा व्यवहार पहले जैसा करते थे वैसा ही किया, लेकिन खुद अप्रभावित रहते थे। बस यही पूरे अष्टावक्र की खूबी जो है ना, आप जो करते हैं तो आपके हिस्से आया है, आपके प्रारब्ध में आया है। आप कच्ची आश्रम है, भाई जी एक प्रकार का संचालन करते हैं, पठाई बापा अलग प्रकार का संचालन करते हैं, रसोई वाले अपना, वो तो होता ही रहेगा। ये अष्टावक्र जो यही खूबी करेगा कि आपको जो अंदर से जो है ना, वो स्वस्थ रखेगा, उस वो में स्थित रहेगा। उसको स्वस्थ बोलते हैं। बीमारी नहीं है वो, शरीर की बीमारी या न होना स्वस्थ अस्वस्थ नहीं है, वो उस जो स्व में स्थित, उसको स्वस्थ बोलते हैं। ये तो आएगा। राजा जनक भी बीमार पड़े होंगे, कृष्ण की भी अंगुली कट गई थी, द्रौपदी ने पट्टा बांधा था, नहीं हुआ था, चक्र घुमाया तो थोड़ा छिल गया था अंगुली का हिस्सा, वो तो होगा, उससे नहीं। वो स्वस्थता दूसरी है, अपने आप में स्थित है जो, वो स्वस्थ है। राजा जनक को उसका बोध करा दिया कि आप जो है ना उसमें रहिए जो करता नहीं है। सत्य कहूं प्रभु, आप अकर्ता, तुम कारण हो जग के कर्ता। सत्य कहूं प्रभु, आप अकर्ता। अकर्ता जो है, सत्ता, सत्य, चेतना, नित्य अकर्ता है। ये तो भी फिर कैसे हुआ? वो सपना कुछ दिख गया तो क्या उस सपने का कोई कर्ता हो गया? अरे जो है नहीं उसका क्या करता? नित्य जो अकर्ता है, एक बार उसको अनुभव सत्संग के द्वारा, आप्त पुरुष के द्वारा और ऐसे प्रयत्न करके अपने आप को अनुभव में ले ले। और फिर, और मैं तो एक बात आपको ये कहूं, यदि आप उस अकर्तापन को, अपने आप को जान लेते हैं, उसमें स्थित रहते, तो आप कुछ भी जन्म लीजिए ना। कृष्ण तो बोलते हैं बहुनामी व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यम सर्व न तुम व्यथ परम तप। अर्जुन तुम जो है नहीं जानते, मैं जानता हूं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तेरे और मेरे जो है बहुत सारे जन्म हुए हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं आपको ये बताता हूं, कृष्ण जब ज्ञानी है तो जन्मे क्यों? अरे ज्ञानी अपने आप स्थित रहता है, वो तो मैं मजाक में तो बोलता ही रहता हूं कि दांत दर्द करता है बहुत, इसलिए अब जन्मना नहीं है। ये एक अपेक्षा तो हो ही गई ना, लेकिन अंदर हंसता रहता हूं। अरे कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैं बार बार जन्मा, अर्जुन तुम भी मेरे साथ आए हो, तुमको पता नहीं है, मुझे पता है। और इतना बड़ा भारी कृष्ण ज्ञानी, इतनी गीता सुना दी, वो बोलता है कि बहुनी में व्यतीतानि, बहुनी में बहुत। तो फिर ये ज्ञान कैसा? ये भाई ज्ञानी का कोई आग्रह नहीं रहता है। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे जन्म जन्म अवतार, लेकिन थोड़ा अवतार शब्द प्रयोग किया है। कृष्ण अवतार है, अर्जुन अवतार है, नर नारायण के अवतार है। अवतार जैसा जन्म
भारी नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, ये अवतार जैसा भी जन्म है ना, परेशानी उसमें भी है। 125 साल कृष्ण हैरान हो गए। भगवान राम सीता जी के वियोग में 10,000 साल इस धरती पर रहे। पत्नी के बिना जीना कितना कठिन है। किसी विधुर पुरुष को पूछो जिसकी घरवाली मर गई युवावस्था में, 50 40 45 साल की अवस्था में जिसकी पत्नी मर जाए, दूसरा घर न करे, उसको पूछ के तो आना कितना कठिन है। भगवान राम की सीता 10,000 साल तक सीता जी के वियोग में सोने की सीता बना करके राम जी ने यज्ञ किए थे, जिए थे। तो परिस्थिति किसी को थोड़ी छोड़ती है, तो नहीं छोड़ती। अब राम हो तो क्या, कृष्ण हो तो क्या। भगवान शिव के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। दक्ष प्रजापति यज्ञ में क्या हुआ, आंखों के सामने सती चली गई कि नहीं, और फिर बाबा जी बन के एकदम भक्ति करते रहे। भगवान राम के कहने से फिर पार्वती के साथ शादी की, है कि नहीं। वो बदलाव ये तो चलेगा, ये तो प्रकृति का क्षेत्र है, इसमें तो ऐसे बदलाव होते रहेंगे। आपका जो मूल जो बदलाव रहित तो जो निर्विकार चेतना है, जो सत्ता मात्र जो है, बस वो आप उसका अनुभव करके आप उसमें रहिए, बाकी होता रहेगा प्राप्त के अनुसार। मेरे को एक महापुरुष ने बोला था, मैं पठाई भाई सुन रहे होंगे, आप थे पठाई भाई। मैं तो बोला नहीं, पठाई भाई ने जाके उनको बोला कि महाराज हरिदास को जो है कुछ कहिए, बराबर राम मंदिर में। उन्होंने सीधे बोल दिया, भाई जी 3 कुर्सी लगी हुई थी, एक मेरी, एक महाराज की, एक इनकी। उन्होंने सीधा बोला कि हरिदास को जय श्री राधा, श्री राधा भी नहीं बोला, वो कच्ची भाषा में बोला। इनकी ऐन से पठाई भाई भी नहीं, पट्टू क्यों पठू, इनकी ऐसे राधा जा दर्शन कहना है क्यों। और मेरे को एक सच्ची बताऊं, उन्होंने एक बात कह दी, मैं उसको घुमा दूं थोड़ा बात को। उन्होंने बोला एक जगह बताता हूं, वहां जाकर के 7 दिन बैठ जाना, फरार करना, राधा आएगी। लेकिन महाराज सुन लो जरा, राधा तो आएगी लेकिन कुछ मांगना नहीं, पता है आपको। तो मैं समझ गया वो क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कहा क्या न मांगे, और साधु क्या मांगता है। मैंने कहा मोक्ष। बोले मत मांगना, मोक्ष है ना ये मांगने की चीज नहीं, मोक्ष तो नित्य है। उन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन मैं समझा। उन्होंने बोला मांगना नहीं, 7 दिन में जाओ, मैं बोल देता हूं। और आपने कल वहां अनुभव किया ना उधर यज्ञशाला के पास, 2 दिन ना, उनका संकल्प। अरे मोक्ष भी ऐसी ही चीज है। तो ज्ञानी तो मोक्ष की तरफ भी नहीं जाता है। इसलिए गीता जी का 18वां अध्याय का नाम क्या है, मोक्ष संन्यास योग। कर्म का संन्यास मतलब त्याग, कर्म संन्यास योग है कि नहीं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और उसका नाम रख दिया 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का भी संन्यास मतलब मोक्ष का भी त्याग। ये है ज्ञानी, ये अपने आप में स्थित हो गया। उसको क्या जन्मना न क्या मरना, न जन्म के प्रति आग्रह है, न मरने के प्रति आग्रह, न बंधन के प्रति आग्रह, न मोक्ष के प्रति आग्रह। उसको पता है बंधन मोक्ष है नहीं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंध और मोक्ष तो मन के कारण खड़े हुए हैं, नहीं तो बंधन भी कहाँ, मोक्ष भी कहाँ। ये अष्टावक्र का अति उत्तम सिद्धांत। बस एक आप उसको समझ करके, उसको अनुभव करके उसमें स्थित हो जाइए, बैठे रहिए। जो प्रारब्ध अनुसार, एक प्रारब्ध अनुसार प्रवृत्ति आती है, सुनो। एक आती है अपने संकल्प के अनुसार भाई जी प्रवृत्ति, अपने संकल्प। इसमें 3 प्रकार का प्रारब्ध है, स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध। 3 प्रकार के प्रारब्धों से हमारी प्रवृत्ति चलती है। अब जो भी प्रारब्ध अपनी प्रवृत्ति कराए, अपने में स्थित होकर के प्रवृत्ति करता रहे। कभी गुरुओं के संकल्प से प्रवृत्ति करनी पड़ती है, कभी गुरुजन, माता पिता आदि आदि, उनको गुरुजन बोलते। गुरु मतलब बड़े, माता भी गुरुजन में आती है, पिता भी गुरुजन में, चाचा है, दादा है, ताऊ जी है, ये सब गुरुजन में आते हैं। तो गुरुजनों के संकल्प के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार जैसा भी प्रारब्ध ले जाए, निशा परेशा प्रारब्ध ले जाए, वो करता रहे। क्या है उसका, हाँ, लेकिन वो जो अष्टावक्र ने कहा वो अनुभव में आ जाए,
शास्त्र के माध्यम, श्रुति युक्ति और अनुभूति के द्वारा अपने आप में स्थित होकर के जिए और बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चले कि ये ज्ञानी है। या क्यों, ज्ञानी हो जाने से कोई बदलाव नहीं आता है। न कोई 2 कान है तो 3 कान बनेंगे, 2 आंख है 3 आंख नहीं बनेगी, 2 हाथ है 4 हाथ नहीं बने, कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा है। लेकिन अंदर से एकदम शरीर स्थूपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते पद्म पत्र मिवंसा नमम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतिमाम जो विजानाति कर्म बिरन से बध्यते मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मय्येव अतूर्ध्वम न संशय। कोई संशय नहीं है कि वो परमात्मा में विलीन नहीं हो गया, कोई संशय है ही नहीं। वो परमात्मा के साथ अभी भी एक है, पहले से परमात्मा के साथ ही एक था, और ये शरीर नहीं रहेगा तब ये परमात्मा के साथ एक ही है। और फिर बाय चांस वो आ जाए तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। भीष्म पितामह वसु है, वो आ गए भीष्म पिता बन के, फिर चले गए। किसी ने पूछा ऐसा क्या, अरे वो क्या फर्क पड़ता है, भीष्म बन गए फिर वसु हो गए। भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो उद्धव जी को बोला था, उद्धव तुम वसु हो, अब तुम जो है तुम्हारा लास्ट, अब नहीं आओगे, अब नहीं आओगे, जाओ बद्रीनाथ। फिर बद्रीनाथ में ये ऐसा है, कोई उसे कोई तनाव नहीं है। मात्र और मात्र वो कर्ता भाव के कारण प्रवृत्ति राग निवृत्ति राग और द्वेष प्रभावित हो जाती है, उससे जो है सुख दुख खड़े होते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। 10 साल जिए, 50 साल जिए, 100 साल जिए, अमीर हो गरीब हो, स्त्री हो पुरुष हो, छोटी हो जवान हो, बुढ़ा हो बुढ़ी हो, लाइफ नरक तो सबको देखते ही है। कौन स्वर्ग में जी रहा है, कौन अमृत में जी रहा है। हाँ, जिसको एक कृपा हो गई और उसमें स्थित हो गया फिर होता है। पृथ्वी का गोला जितना है ना, ये पूरे का संचालन युधिष्ठिर करते थे, महाराज प्रियव्रत करते थे, उत्तानपाद करते थे। दोनों भाई थे, एक निवृत्ति मार्गी था, एक प्रवृत्ति मार्गी था। निवृत्ति मार्गी ने भी ऐसा ही प्रवृत्ति किया और प्रवृत्ति मार्ग ने भी ऐसा ही किया। प्रियव्रत ने ऐसा ही किया प्रवृत्ति, नारद जी का चेला था, किया। नारद जी बार बार आते थे, सत्संग करा जाते थे, अपने आप में स्थित कर जाते थे, हुआ। ये 7 द्वीप जो पृथ्वी के उन्हीं के कारण हुए। अंधेरा होता था, रथ लिया, घुमाया, 7 चक्कर पड़ गए, 7 नाले बन गए, 7 समुद्र हो गया, सप्त द्वीपवती अवनी धरती पृथ्वी हो गई। इतना बड़ा निवृत्ति भाई जी, इतना बड़ा निवृत्ति वाला ये चेला था। बड़ी मुश्किल से ये शादी किया, बड़ी मुश्किल से इसने शासन संभाला प्रियव्रत, और इसको किया तो अरे तो मैंने देखा भी है कि ये प्रवृत्ति वाले जब निवृत्ति वाले जब प्रवृत्ति करते हैं उनकी प्रवृत्ति देखने लायक रहती है। एक आश्रम है तो 10 बना देंगे, एक शासन है तो 10 शासन खड़ा कर देंगे, क्या कर देते हैं। क्योंकि वो बिंदास हो गए, उनको गुरु ऐसा मिल गया, वो सहज है, वो कुछ भी करे वो प्रभावित नहीं होते हैं, कर्तापन आता नहीं है, उससे प्रेरित राग द्वेष नहीं आता है, राग द्वेष का परिणाम सुख दुख नहीं आता है, वो भुगता बनते नहीं है, बिंदास पूरे सागर को तैर जाते हैं। ये प्रियव्रत का चरित्र देखो, मैं तो बहुत खुश होता हूँ, बार बार प्रियव्रत को पढ़ता हूँ। तो हम भी ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, तो कभी कभी तनाव जैसा आता है तो प्रियव्रत को पढ़ लेते हैं। ये पूरा 7 सप्तद्वीपवती कर दिया, 7 समुद्र बना दिए महाराज ने प्रियव्रत में, पहले थे नहीं, उन्होंने बनाया। ऐसी कथा है भागवत जी में। अष्टावक्र की ये खूबी है, राजा जनक को एकदम सहज बना दिया, एकदम सहज पूरा जीवन। इसलिए आज हम लोग ने गीता जी में जनकादय कृष्ण को भी कहना पड़ा। जनकादय शब्द का प्रयोग कृष्ण ने किया है। बताओ जनक कितना महान होगा, कितना सहज जिया होगा। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तुम जनक जैसे बनो, जनकादय, ऐसा 3रे अध्याय में है जनकादय। कितनी खुशी की बात है, थैंक यू है। ये राजा जनक को सत असत का क्या गड़बड़ी है, वो स्वप्न आया और भले वो अष्टावक्र आए, हम लोगों का तो काम बना अष्टावक्र को सुनते हैं पढ़ते हैं। राजा जनक की तरह जीने की कोशिश करें, ऐसे हो जाए, धन्य धन्य जीवन हो जाए। अस्तु, शांति ही शांति ही शांति।